स्वस्ति श्री महा सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलाभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणताय स्मता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नं मम भीष्टदोहम् तीर्थाय स्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतिपालववादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपएक तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे तुम बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरण तुमरे ही आधीन। देव दनुज नर नाग खग
प्रेत पितर गंधर्व वन्नो किन्नर रजनिचर कृपा करो अब सर्व कथा शुरू अब होती है सुनो वीर हनुमान कथा प्रारंभ होती है आसन लो हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। तुलसियावल रामचंद्र सरकार की हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। यज्ञपति महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। गायत्री मैया की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। नंद के लाला की जय हो। यशोदा के लाला की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय बरात पर अकारण करुणावरणालय भक्त वांछा कल्प तरु विनिंदित पीतंबरधारी नंद नंदन श्री यशोदा नंदन श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान में आज हम और आप सभी भक्त लोगों का पंचम दिवस की वेला में प्रवेश करते हुए दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी भक्त लोग एवं संत जन व वैष्णव जन एवं भक्तजन एवं हमारी मातृशक्ति एवं हमारी माताएं वो हमारे सम्मानीय बुजुर्ग एवं हमारे बाल गोपाल सम्मानीय बुजुर्ग एवं हमारे नौजवान भाई, जहां तक ठाकुर जी के भक्तों के पास इस वायु यंत्र के द्वारा आप सभी भक्तों के पास हमारी आवाज पहुंच रही हो, वहां तक के सभी भक्त लोगों के लिए व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। ये जो हमें ये जो सत्संग जो सुनने के लिए जो प्राप्त हो रहा है, ये बड़े भाग्य से ऐसा शुभ अवसर आता है। कई मनुष्यों को तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वो भागवत कथा में नहीं पहुंच पाते। भगवान के जहां जो सत्संग जो चर्चाएं होती है वहां वो नहीं पहुंच पाते। हमारा और आपका इतना सौभाग्य है कि आपके इस नगर में ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई है। मुझे बताया था कि महाराज जी यहाँ कई वर्षों से कथा नहीं हुई है, ऐसा ही है क्या? तो बताया, इसलिए मुझे ज्ञात हो रहा है कि बड़े सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी की कथा आप और हम सभी भक्त लोगों के लिए यहाँ हो रही है श्रवण करने के लिए। तो सभी भक्त अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ अपनी हाजिरी देते हैं। बड़े भाग्य मानसो तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। इस कथा को सुनने के लिए देवता भी बेचारे तरसते हैं कि हमें एक बार मनुष्य योनि में हम चले जाएं, तो हम उस कथा को सुन करके बार बार जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो बार बार माँ के गर्भ में आना, फिर यहाँ से जाना, फिर बार बार आना, फिर जाना, जो अगर सच्चे हृदय से अगर इस कथा को श्रवण कर लेता है, उसको बार बार इस पृथ्वी पर आने जाने का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उस स्वर्ग के अमृत को उसका पान करने के बाद यहाँ आना पड़ता है,
लेकिन इस कथामृत को सुनने के बाद, इसका पान करने के बाद फिर लौट करके वापस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता है। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि एक बार हम केवल मनुष्य योनि पाले और हम ठाकुर जी की कथा को सुन ले, तो बार बार फिर हमारा आने जाने का चक्र हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। तो आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करेंगे। सभी भक्त लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए गोपाल जी को बुलाएंगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले सुनते हैं कि राधा मरे, भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं राधा मरे, भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं कि राधा मरे, भक्तों की सुनते हैं, सुनते हैं राधा सुनते हैं। तुम भक्तों की भगवन, तुम दासों के भगवन, दुनिया को दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, सांसों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में
तड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। सुनते हैं गिरा एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है। गोपाल, शर्त हमने क्या लगाई है? वैसे तो हम शर्त लगाते हैं इस संसार में, लेकिन कभी किसी ने ऐसी शर्त नहीं लगाई कि हम भगवान को यहाँ बुला करके आपके सामने खड़ा कर देंगे। शर्तें लगाते हैं, पैसे की शर्त लगी है, सब लगती है, लेकिन आज तक किसी ने ऐसी शर्त नहीं लगाई कि हम गोपाल को तुम्हारे सामने ला करके खड़ा कर देंगे। इसलिए है गोपाल, एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है, एक शर्त जमाने से, हम सब ने लगा ली है, हमको बुला लो तुम, या हमको बुला लो तुम। कहाँ बुला लो? जहाँ आप रहते हो। आप कहाँ रहते हो? आप तो वृंदावन में रहते हो। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। क्यों? या तो हमें बुला लो अपने पास, या फिर स्वयं चल करके यहाँ आ जाओ। और आज 5 दिन हो गए ठाकुर जी आपके इस नगर में विराजमान है, क्योंकि जहाँ ठाकुर जी की कथा होती है वहाँ बिहारी जी हमेशा निवास करते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी से केवल एक ही बात कहना और कुछ नहीं कहना, इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना, ओ वैकुंठ यही तो है। वैकुंठ कहाँ होता है? जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं। वैकुंठ यही तो है,
इसमें ही बसा करना, इस तन में रहा करना, इस मन में रहा करना। बैकुंठ यही तो है, इसमें ही बसा करना। तो कल की कथा में सभी भक्त लोगों ने बड़े धूमधाम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया, बधाई लाए भी और यहां से लेके भी गए। लाए तो थे लाला को गिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसी को प्रसाद रूप में सबको मिला, बधाई बटी। और मैंने तो पहली बार ऐसी बधाई देखी है कितनी जोर से लुटाई गई थी कल यहाँ। हाँ, इतने वर्ष मुझे कथा करते हुए हो गए, लेकिन इतनी भक्ति भाव से बधाइयां कहीं मैंने नहीं देखी लुटते हुए, जो मैंने 14 साल में पहली बार ऐसी बधाई यहाँ लुटते हुए देखी। आप लोगों के हृदय का भाव इतना सुंदर आज मुझे कल पहली बार देखने को मिला। पहले दिन तो हमें उम्मीद ये हो रही थी कि कथा में भक्त लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे सुनने के लिए। हमारा मन थोड़ा पहले दिन ऐसा लग रहा था कि चलो, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, आए कोई या ना आए, लेकिन हमें तो ठाकुर जी कोई कथा सुनानी है तो उन्हें सुनाएंगे। और जो उनके भक्त होंगे वो तो स्वयं चल करके ठाकुर जी अपने आप खींच के लिए आएंगे, क्योंकि ये ऐसी जो चुम्बक है कि जो भी इसके सामने आ गया वो अपने आप खिंचा हुआ चला आता है। ये ऐसी चुम्बक है कि स्वयं अपने आप भक्त इसके पास खिंचे चले आते हैं। तो बड़े भाव से कल सभी भक्त लोगों ने जन्मोत्सव का आनंद लिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षक, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र में दिन बुधवार रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु ने अवतार लिया। मथुरा में मामा कंस के यहाँ अवतार लिया। अवतार लिया तो उस समय जब ठाकुर जी ने आके देखा तो माता और पिता वसुदेव और देवकी दोनों बंधनों से बंधे हुए थे, माया के बंधनों में बंधे हुए थे। हथकड़ी बेड़ी सब पड़ी हुई थी। तो जैसे ही जब प्रभु आए, अवतार लिया, अवतार लेते ही बंधनों से सबसे पहले उनको मुक्त कर दिया। यहां समझने की बात है कि बंधनों से नारायण का जब आश्रय लिया तो बंधनों से मुक्त हो गए। जो हथकड़ी पड़ी हुई थी हाथों में, बेड़ियां पैरों में, सब अपने आप स्वयं खुल जाती है। पहरेदार जो पहरा लगा रहे थे, योग माया को आदेश दिया कि जाओ सबके ऊपर निद्रा आ जाए। सबको निद्रा आने लगी, सो गए सब। जो गुजराती जो ताले पड़े हुए थे दरवाजों में, वो सब अपने आप खुलते जाते हैं। और हमारे प्रभु ने कहा कि बाबा मैं यहाँ तो नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरी सुरक्षा नहीं होगी, कि मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जाकर के पहुंचा दे। उनको लिया गोद में ले जा करके। तो जब जैसे ही यमुना महारानी में अंदर प्रवेश किया उसको पार करने के लिए, तो यमुना महारानी नंद बाबा की दाढ़ी से आके लग गई। प्रभु ने कहा कि कम से कम इनकी तो शर्म करो। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, तुम हमसे मिलने आई हो, लेकिन अब आप इनकी तो शर्म करो, इनकी दाढ़ी से तो नीचे ही रहो कम से कम। तो हमारे प्रभु ने अपने दोनों जो चरणों को नीचे लटका दिया। यमुना महारानी ने उनका स्पर्श किया। यमुना महारानी बिल्कुल पैरों तले हो गई। जो जल कमर तक था वो बिल्कुल पैरों तक आ गया। रास्ता दे दिया यमुना महारानी। गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के महल में जाकर के लाला को तो वहीं जहां यशोदा सो रही थी अपने कक्ष में, वहां जाकर के लाला को लेटाया
और वहां से उस कन्या को लेकर के, जो यशोदा मैया ने जिस कन्या को जन्म दिया था, उस कन्या को लेकर के साथ मथुरा वापस आए। जब मथुरा वापस आए तो जो ताले लगे हुए थे, बारी बारी से सब दरवाजे बंद होते हैं, ताला अपने आप लग जाता है, पहरेदार की निद्रा खुल जाती है और पहरेदार अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। अंदर जब कारागृह में गए तो जिन बंधनों में बंधे हुए थे, स्वयं अपने आप हथकड़ी हाथों में और पैरों में बेड़ियां अपने आप डल जाती है। यहां परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, एक बात समझ में नहीं आई कि जब नारायण भगवान अपना अवतार लेकर के आए तो बंधनों से मुक्त हो गए थे वसुदेव जी, और जब उस कन्या को लेकर के आए तो बंधनों में क्यों बंध गए? तो यहां बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि राजन परीक्षित, जो नारायण का आश्रय लेते हैं वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जो माया का आश्रय लेते हैं वो बंधनों से बंध जाते हैं। यही जो लक्ष्मी है ना, यही तो माया का बंधन है। और हम और आप क्या करते हैं कि लक्ष्मी के पीछे दौड़ते हैं, ना कि नारायण के पीछे दौड़ते हैं। और जब लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे तो माया के बंधनों में हमेशा बंधे रहोगे, उससे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और जो नारायण का आश्रय लेते हैं वो बंधनों से मुक्त रहते हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहती है। नारायण का आश्रय कौन लेता है? जो संत भगवान होते हैं वो नारायण का आश्रय लेते हैं, जो सच्चे संत होते हैं। उनको पता है कि जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी तो स्वयं दौड़ करके आएगी, क्योंकि लक्ष्मी का वर्ण नारायण ने किया है। तो जहां हमारे प्रभु होंगे वहां तो लक्ष्मी स्वयं चलेगी। इसलिए नारायण का आश्रय लो, ना कि लक्ष्मी का आश्रय लो। लक्ष्मी तो स्वयं आएगी, और जितना आप लक्ष्मी से दूर होते जाओगे उतनी ही लक्ष्मी आपके पास आएगी, और जितना आप लक्ष्मी के पास भागोगे लक्ष्मी उतना ही तुमसे दूर होती जाएगी। बोलबा के बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। तो जब कंस को पता चला कि 8वां गर्भ ने जन्म ले लिया, कन्या रोने लगी। रो रो करके जब रुदन किया तो सैनिकों ने कहा जाकर के कि महाराज 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया है, आप चलिए। कंस आया, दौड़ा हुआ, आकर के देखा तो वो कन्या जब उसको मिली तो देवकी मैया ने कहा कि भैया ये कन्या तेरा क्या बिगाड़ सकती है, इसको तो मत मारो। लेकिन कंस ने एक बार, कंस के मन में दया आ गई। कंस ने सोचा कि बात भी सही है, ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ सकती है, उसको छोड़ दिया। लेकिन सैनिकों ने कहा कि महाराज ऐसा भी तो हो सकता है कि इसी कन्या के गर्भ से जो बालक जन्म ले वो तुम्हारा काल बन जाए, इसलिए इस कन्या को ही मत छोड़ो। मन में ऐसा जब विचार आया तो कंस ने उस कन्या को देवकी मैया के गोद से हाथों में ले लिया। ले जाकर के जब महल के बाहर पहुंचा, एक शिला से उस कन्या को मारना चाहा। उसी समय वो कन्या हाथों से छूट गई। अष्टभुजी रूप में जाकर के जब आकाश मार्ग से उसने आकाशवाणी की कि अरे कंस, मुझे मार करके तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। मुझे मार करके तुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे मारने वाला इस ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस घबराने लगा। कंस ने पूछा कि उसका स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है। उस कन्या ने कहा कि उसका स्वरूप भी काला है, उसका रंग भी काला है। जो काला होगा वही तेरा काल होगा। अब कंस को अगर काले स्वरूप का अगर कुछ भी उसके सामने अगर कोई वस्तु भी आ जाए तो उसको डर लगने लगे कि कहीं यही मेरा काल तो नहीं है। अगर भौरा भी अगर उसके सामने होकर के निकल जाए तो उसको भी डर लगने लगे कि कहीं ये मेरा काल तो नहीं है। बोलबा के बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। जब गोकुल में सबको पता चला तो नंद बाबा की छोटी बहन थी नंदा और सुनंदा।
तो नंदा को जब पता चली कि भाभी आज अपने कक्ष से बाहर ना आई और 10 बजने को जा रहे हैं, जाकर के देखूं, क्योंकि ये नंद जो होती है ना, अगर भैया और भाभी के घर अगर कोई उत्सव हो या अगर कोई, तो पहले से पहुंच जाती है साहब कि हमें कछु न कछु तो बधाई में मिले कोई। तो नंदा और सुनंदा पहले से ही पहुंच गई। नंदा गई दौड़ी दौड़ी भाभी के कक्ष में जाके देखा तो लाला यशोदा मैया के बगल में आराम से अपना अंगूठा मुंह में दबा करके पी रहे थे। जैसे ही देखा तो नंदा तो फूली न समाये, उसी के मारे दौड़ी दौड़ी पहुंची और जाकर के नंद बाबा से कही कि बाबा भैया कि काहे कि लाला भयो है लाला। जैसे ही नंद बाबा के कानों में लाला की आवाज सुनाई दी, फिर क्या नंद बाबा बने, उसी के मारे सीना चौड़ा हो गया नंद बाबा। और नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, जाकर के स्नान किया, स्नान करके और सुंदर से वस्त्र पहन करके और सिर से पगड़ी बांध करके और नंद बाबा आकर के दरवाजे पे बैठ गए लठ लेके। जब पूरे गोकुल में सबको पता चला कि नंद बाबा के घर लाला भयो है, नंद बाबा के घर लाला भयो है, आज तो यशोदा ने लाला को जन्म दिया है, सबको खुशी है। लेकिन यहां पर जो कंस है, कंस ये सोच रहा है कि मेरा काल मुझे कहां मिलेगा। जाकर के सैनिकों से आदेश किया कि पूरे ब्रज में ये देखो कि 1 मास के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको जाकर के मार दो। होगा जहां होगा वो अपने आप मर जाएगा। लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया कि महाराज हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि काल तुम्हारा एक है, लेकिन न जाने कितने निरपराध बच्चे हमारे हाथों से मर जाएंगे, हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। आप अपनी समस्या का समाधान स्वयं करो, हम नहीं कर पाएंगे। और वहां सभी ब्रज की नारियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके नंद बाबा के महलों की तरफ आ रही हैं। 16 श्रृंगार करके लहंगा पहन करके जब नंद बाबा के घर लाला को आशीर्वाद देने के लिए सभी गोपियां आई, सभी ब्रज नारियां आई, तो एक 80 साल की बूढ़ी मैया रहे, आंखों से दिखे नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन खुशी तो लाला की खुशी है। मैया ने सोची कि मैं जाऊंगी तो जरूर चाहे कछु रह जाए, क्योंकि लाला के दर्शन करने हैं और यशोदा मेरी सहेली है। अब सहेली के लाला भयो तो मैं जाऊंगी तो जरूर। तो मैया ने अपने शादी के समय उनके जो चढ़ाए में कछु कोई शादी को जोड़ा आयो होगा साड़ी, वही अपना लहंगा और फरिया निकाला और मैया ने पहन के आराम से, लेकिन अब आंखन से दिखे नहीं, तो श्रृंगार भी कछु ऐसा ही हुई फिर तो अद्भुत। तो मैया ने अपनी श्रृंगार पेट का सामने खोल कर रखी और रख करके जो आंखन में लगाने वाला वो तो होठन पे लगा लिया, और जो होठन पे लगाने वाली थी वो आंखन में। ऐसा अद्भुत श्रृंगार करके बूढ़ी मैया, और मुंह में दांत नहीं है, और दौड़ी 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 अपनी छड़ी के सहारे से चली जा रही है। एक ब्रजवासी ने कही ला मैया मैं न चलूं तो अपने संग, आज ना हट जा, मैं तो आज स्वयं चली जाऊंगी, आज मुझे न जाने कहां से मेरे शरीर में इतनी शक्ति आई है, मैं तो आज स्वयं अकेली चल के जाऊंगी। दौड़ी दौड़ी गई मैया जाकर के, और जब कहा, क्योंकि वहां तो सभी ब्रजवासी माखन लेकर के एक दूसरे को लुटा रहे थे, फेंक रहे थे, सबको खुशी में। एक ब्रजवासी ने माखन को गोला हाथ में लेके, और जैसी मैया ने अपना मुंह खोल के कही कि लाला का भयो रे, अरे ब्रजवासी का भयो है। और जैसे ही मैया ने मुंह खोलो कि कहा भयो है, इतने में ब्रजवासी ने माखन को गोला मैया के मुंह पे जो मारो का, तो सीधा मैया के पेट में चला गया, क्योंकि दांत है ही ना जो रोके। कछु बात समझ में नहीं आई मैया में,
मैया ने की दारी के बताना कहा भयो रे, अरे मैया जे माखन जैसो ही लाला भयो कि बर्फी सी ब्रज नारे बनी ओ गुजिया से गीत और गुजा से ग्वाला नंद महीप बने नमकीन रोहिणी रूप सब गरम मसाला जजायो यशोदा ने जरबड़ी सी रात में और लड़ुआ सोलाला। यशोदा मैया ने जैसा लड्डू होता ना, तभी तो उनका नाम है लड्डू गोपाल। जा लड़ुआ सोलाला भैया माखन जैसो लाला भयो। इतनी खुशियां कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्मो भयो है। छायोर मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा और चाह भारी है। बाजत मृदंग झांझ ढोल भी समाई है। छाय उर मोद भयो अति सुखदाई है। जब सभी ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद दे रहे थे तो मैया ने लाला को पालना में लिटाए दियो। मैया ने कही कि भैया ब्रजवासियों सुनो, अब मैंने अपना लाला सुनाए दियो है। जासू आशीर्वाद दो तो दूर से ही आशीर्वाद दियो, और अगर पास में जाओ तो लाला को जगइयो मती, केवल बाकी पालना को झुला दियो बस, लेकिन जगइयो मत। मैया बड़े भाव से लाला को सुला रही है। कन्हैया झूले पालना नेक धीरे झोटा दियो। मेरो लाला झूले पालना निक होले झोटा दियो। निक होले होले झोटा दियो। निक धीरे धीरे झोटा दियो। निक होले होले झोटा दियो। निक धीरे धीरे झोटा दियो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दियो। मथुरा में हर जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पलना निक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दियो। हरिले वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। जगी चरण पखारे यमुना निक होले झोटा दियो। मेरो लाला झूले पलना निक होले झोटा दियो। निक होले झोटा दियो। निक धीरे धीरे झोटा दियो। निक होले
दियो, हल हल झूठा दियो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूठे फल होले झूठा दियो। मेरो लाला झूठे फल होले झूठा दियो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन परीक्षित काहे को यको बनोरी पालना, काहे को जको बनोरी पालना, काहे को जको बनोरी पालना, काहे को जको बनोरी पालना। काहे की लगी रही पूतना, होले झूठा दियो। मेरो लाला झूठे फलना, होले झूठा दियो। हरे रतन जटित जग बनोरी पालना, तन जड़त जको बनोरी पालना, रतन जटित जग बनोरी पालना, रतन जड़त जको बनोरी पालना। रेशम की लगी रही पूतना, होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। होले झूठा दियो, धीरे धीरे झूठा दियो। होले झूठा दियो, धीरे धीरे झूठा दियो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी। जनकारो जायो ललना, कदीरे झूठा दियो। लाला झूलो ललना, होले झूठा दियो। कदीरे झूठा दियो, होले झूठा दियो। कदीरे झूठा दियो, होले होले झूठा दियो। मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। मेरो लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। लाला झूले फलना, होले झूठा दियो। यशोदा गोरी, हो जनकारो जायो
ललना निक धीरे झूठा दियो। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को बुला करके, ब्राह्मणों को लेकर के, वाचयित्वा स्वयस्तयनं जात कर्मात्मजास्य वे कारयामां विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। आज नंद बाबा ने सांडिल्य मुनि को लेकर के, ब्राह्मणों को बुला करके लाला का स्वस्थ वाचन कराया, पूजा कराई, यज्ञ कराया। और उसके बाद में जब जय जयकार होने लगी, नंद के लाला की, बोल यशोदा के लाला की, जब इस प्रकार से जोर जोर से जब जयकारे लग रहे तो बरसाने तक आवाज पहुंची। जब बरसाने तक आवाज पहुंच गई तो जब वृषभान ने सुनी कि नंद बाबा के घर पे लाला भयो है, तो ऐसा करे कि चलो बधाई देने के लिए चल रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए, लेकिन वहां से लाला का शादी का रिश्ता भी आ गया। हरि नंद मेरे घर ढूंढा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद मेहर घर ढूंढा जायो और बरसाने से टीको आयो। बताओ, अभी लाला ने केवल जन्म लियो, तब तक तो शादी बारी बाहर खड़ी है कि रिश्ता तय कर लो, शादी विवाह तो बाद में हो। लेकिन नंद बाबा ने कही कि भैया अभी मैं आपको ना तो रिश्ता पक्का करूंगा, ना कोई विवाह की बात करूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तो जाके मैंने ना तो गुण देखे, ना मैंने जाके अभी अब गुण देखे कि ये बड़ो जब है जागो तो कैसे निकले वो। यासु अभी मैं जाके शादी संबंध की बात ना करूंगा। तो नंद मेरे घर ढूंढा जायो, ओ बरसाने से ठीको आयो, बरसाने से ठीको आयो, नंद मेरे घर ढूंढा जायो। लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि राजन परीक्षित, जो ब्रज नारियां थी, जो गोपियां थी, वो सुंदर श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी लगा करके नंद बाबा के महल के बाहर आकर के नृत्य करने लगी, नाचने लगी, झूमने लगी। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। बोलिए बोलिए, जोर से आवाज आनी चाहिए। हाँ, नंद घर आनंद भयो, यशोदा ने लाला जायो। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। लाला के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भोलवा के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे धेनु नाम निवते प्रदादा, पितृभ्यो समलंकृते। तिलादीन सप्तरत्नोग सात कुंभावरा व्रता। यहाँ सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि राजन परीक्षित, नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गौएं दान में ब्राह्मणों को दी। 7 तिल के पहाड़ बनवाए, उनको स्वर्ण से मढ़वा करके दान में दे दिए। यहाँ तक वर्णन आता है कि प्रभु के जब जन्मोत्सव के लिए नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया।
नंद कछु इतनो न दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, बची बचिया छचिया न बिछो। कुबेर भी देख करके आश्चर्य में है कि नंद बाबा के यहाँ इतना खजाना आया कहां से। अरे खजाना तो है, जो स्वयं नारायण आए हैं तो खजाना कहां रह जाएगा, खजाना तो उनके साथ ही रहता है। तो नंद कछु इतनो न दियो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोहि लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न बिछोरी। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित सब लाला को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन रोहिणी मैया अपने कक्ष से ही देख रही है और सोच रही है कि बताओ ये समय कैसा है। जब मेरे लाला भयो तो कोई लाला को आशीर्वाद देने के लिए नहीं आयो, लेकिन जब नंद बाबा के लाला भयो तो पूरो ब्रज आशीर्वाद देने आए। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े गए रोहिणी मैया के पास में, कहा कि अब तुम भी चलो लाला को आशीर्वाद दे दो। रोहिणी मैया ने कही ना बस मैंने तो यहीं से आशीर्वाद दे दियो, तुम्हारा लाला वैसे ही मेरा लाला। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित जब नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जा रहा था तो नंद बाबा को याद आया, तो यशोदा मैया से कहा कि सुनो मैं तो जा रही हूँ थोड़ा महाराज कंस के पास, क्यों कभी वहां जाके वो कुकर दे के आना, तब तक ये देखियो कि घर पे कौन आ रहे हो कौन जा रहे हो है, और सबको बधाई देती रही हो। उधर जो कंस है वो अपनी सभा लगाई बैठा है, सोच रहा है कि मेरा काल कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा। तो सैनिकों ने बताया कि महाराज सबसे ज्यादा उत्सव केवल नंद बाबा के घर पर बनाया जा रहा है, ऐसा लगे कि तुम्हारे काल ने जो जन्म लियो है वो केवल नंद बाबा की यही है, हमें तो ऐसा लगे। अब लेकिन कंस बेचारा सोच रहा है कि मैं कैसी योजना बनाऊं कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो उसकी एक बहन थी पूतना, पूतना आ गई। पूतना ने कहा भैया उसको मारने के लिए मैं जाऊं, मैं उसको मार के आऊंगी। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी ये बताओ, क्योंकि तुम्हारा शरीर है राक्षसी, राक्षसी शरीर तो थोड़ा विकराल होता है, हाथ पैर भी बड़े बड़े होते हैं, नाखून भी उनके बड़े होते हैं। तो कंस ने कहा कि तुम कैसे जाओगी। तो पूतना कहने लगी कि मैं तो मायावी हूं, मैं तो चाहे जैसा स्वरूप बना लूंगी और चली जाऊंगी, लेकिन मारोगी कैसे। कि मारने के लिए मैं जाऊंगी तो अपने स्तनों से जहर लगा करके जाऊंगी, अंदर जाकर के मैं उसे गोद में लेके उसको अपना स्तनपान कराऊंगी, और जब वो स्तनपान करेगा तो मर जाएगा। कंस ने कहा कि जा तो रही हो लेकिन संभल के जाना, कोई देख ना ले। पूतना ने कहा कि मैं तो अपना 1.5 हाथ का घूंघट लगा लूंगी, फिर कौन देख रहा है मुझे अंदर के ये कौन जा रही है। पूतना ने ऐसा ही किया कि सुंदर सा स्वरूप बनाया और अपना 1.5 हाथ का घूंघट लगा करके स्तनों से जहर लगा करके अंदर गई। तो नंद बाबा तो गए थे महाराज कंस के पास, वहां से पूतना इधर निकली, नंद बाबा मथुरा की तरफ। वर्णन आता है कि 4 दिन के लिए वसुदेव जी को भी उस बंदी गृह से बाहर निकाल दिया था। तो रास्ते में यहाँ पर नंद बाबा और वसुदेव की भेंट भी होती है। नंद बाबा ने दोनों की जब आपस में भेंट हुई तो वसुदेव जी ने कहा कि भैया मैंने सुना है कि तुम्हारे घर बेटा हुआ है। नंद बाबा ने कहा कि हाँ भैया बेटा तो भयो, लेकिन वो मेरा बेटा ना है, वो तो आप सबको ही बेटा है। वो अब वसुदेव जी ये कैसे कह दे कि वो मेरा ही बेटा है। कहा कि हाँ भैया सुना है बेटा भयो है। लेकिन वसुदेव जी ने जब इतनी बात कही तो नंद बाबा ने कहा कि भैया मैंने भी सुनी एक बात कि
की कहा सुनी कि मैंने ये सुनी कि तुम्हारे एक घर पे कन्या भई और वो भी उस दुष्ट कंस ने उसे भी मार दिया। कि हाँ भैया कन्या हुई थी लेकिन उस दुष्ट कंस ने उसे मार दिया। उधर जब पूतना लंबा घूंघट लगा करके जब गोकुल में प्रवेश करती है तो धीरे धीरे अंदर जाती है, प्रवेश कर रही है। तो कछु ब्रजवासी ने देखी, कही कि भैया देखियो ये कौन सी ब्रज की गोपी है, हमने तो आज तक नहीं देखी इतनी लंबी तगड़ी, ये कौन है। एक ब्रजवासी बोलो कि भैया होगी काऊ की धर्मपत्नी, हमें कहा करनो है। अब ब्रज तो बहुत बड़ो 84 कोस को है, काऊ की होगी आशीर्वाद देवे आई होगी, जाने दो हमें कहा करनो है। अंदर जब पहुंची तो यशोदा मैया तो वैसे ही भोली भाली बेचारी लाला को गोद में लेके बैठी थी। तो पूतना जैसे अंदर पहुंची, मैया ने कहा कि बहन तुम अच्छी आ गई अंदर, लो थोड़ी देर के लिए लाला को गोद में ले लो, मैं जरा बाहर जाके देखूं, क्योंकि लाला के बाबा घर है ना, देखूं तो सही कि मेरे घर कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। पूतना को ये अवसर मिल गया। कन्हैया जी रोने लगे, लाला रोने लगे, तो पूतना ने कहा कि अब इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं मिलेगा इसको मारने के लिए। तो पूतना ने अपना स्तनपान लाला के मुखार बिंद में जब दे दिया। अब लाला जब दुग्ध पान करने लगे तो कोई लाला के ऊपर कोई प्रभाव नहीं जहर का, लेकिन दोनों नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद कर लिए तो यहाँ पर कुछ विद्वानों का मत है कि लाला ने नेत्र बंद क्यों किए। विद्वानों का मत है कि एक मत ये आता है कि हमारे लाला ने अपने प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु अब आपकी जरूरत है, यहीं से अब आप मेरे साथ आ जाओ। तो जहर का पान करने वाले कौन है? भोलेनाथ। उनका ध्यान किया कि प्रभु आ जाओ, जहर का पान आप करोगे और दूध हम पिए। इसलिए दोनों नेत्र बंद करके भगवान ने अपने जो इष्ट का ध्यान किया। एक मत ये आता है कि भगवान ने नेत्र, लाला ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि लाला को पता है कि ये राक्षसी है और अगर मैंने इसका उद्धार नहीं किया, अगर नेत्र बंद करके इसका उद्धार नहीं किया तो फिर ये मेरे ब्रजवासियों के ऊपर संकट डालेगी। इसलिए नेत्र बंद करके जब मेरे ब्रजवासियों के ऊपर अगर कोई संकट डाले तो मैं उसका मुखार बिंदु क्यों देखूं। इसलिए नेत्र बंद करके जब स्तनपान किया तो पूतना को लगा कि अब मेरे प्राण निकल रही है, मेरी श्वास रुक रही है। तो यहाँ पर पूतना ने कहा कि लाला मुझे छोड़, लाला मुझे छोड़, लेकिन कन्हैया ने दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को पकड़ रखा था, आराम से दुग्ध पान कर रहे हैं। अब तो पूतना घबराने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे से मैं इसको कैसे दूर करूं। लेकिन यहाँ 7 दिन का कन्हैया बोल जाता है। वैसे आपने देखा होगा 7 दिन का कोई भी बालक बोलता नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे लाला बोल गए, कह गए कि मौसी हम केवल पकड़ वो ही जाने, छोड़ वो तो कबू जानो ही ना। अब आप आई हो, जो गति हमें मैया को देनी चाहिए वो गति सबसे पहले आपने हमें दी। अभी तो यशोदा मैया ने हमें दुग्ध पान न करायो अपनो, लेकिन तुमने जो गति तुमने दी है माँ की, अब तुम आई हो तो अब हम तुम्हें छोड़ कैसे देंगे। हमने तो जिसको पकड़ा है उसे कभी छोड़ा ही नहीं। अब तो पूतना घबराने लगी कि मैं क्या करूं। मैया अंदर आने में थोड़ी विलंब हो जाता मैया को, तो पूतना ने क्या किया, अपना विकराल स्वरूप बनाया और बीच आंगन से लाला को गोद में लेकर के ऊपर आकाश मार्ग में उड़ गई। जब ऊपर उड़ गई मैया लौट के आई, महल के अंदर देखा कि पूतना है ही ना है। मैया रोती हुई घबराती हुई पार गई, ब्रजवासियों से कहा कि भैया गजब है गो, कि का है गो, कि एक कोई ब्रज की नारी आई, मैंने बापू अपना लाला गोद में दे दो, ना तो नारी ना तो ब्रज नारी हती घर के अंदर, ना मेरा लाला है। अब तो ब्रजवासी सब महल के अंदर सभी अंदर जाके चारों तरफ देखे, लेकिन ना गोपी ना लाला वहां हो तो मिले। ब्रजवासी भागे गोकुल से बाहर के भैया देखो पकड़ो, किसी रास्ते से होकर के गई होगी, लेकिन किसी को नहीं मिली। जब यमुना के किनारे जाके पहुंचे तो वहां देखा कि पूतना का मृत शरीर पड़ा हुआ है। इतना बड़ा शरीर 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। कुछ विद्वान उसके शरीर का भी वर्णन करते हैं।
कि जिसका शरीर इतना बड़ा है तो बताते हैं कि हाथ गिरे जाके हाथरस में। सुनो है हाथरस? वहीं मथुरा के पास में ही है। पैर गिरे पैगाम में जाकर के, मूड गिरे मुड़सान में जाकर के, और कानों का वर्णन बताते हैं कि जाकर के कानपुर में गिरे। इतना बड़ा उसका शरीर। जब इतना बड़ा शरीर है तो उसके नीचे कितने जो वृक्ष आए होंगे सब टूट गए समाप्त। लेकिन जब ब्रजवासी पहुंचे, ब्रजवासी ने देखी कि लाला पूतना के ऊपर खेल रहे हैं बैठ करके। अब ब्रजवासियों ने कहा कि भैया दूर रहना, ये तो कोई मायावी राक्षसी है, न पता कि वैसे ही आराम से लेटी हो और पास में जामे तो सब कोई खत्म कर दे। कुछ पता तो है नहीं, मायावी है। इसलिए ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लेके दे पूतना में, कोई किधर से मारे कभी कोई किधर से मारे, लेकिन वो मर तो पहले ही गई थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं, हमारा भी नाम आ जाएगा कि हमने भी मारी। हाँ, और लेकिन ब्रजवासी अब ऊपर लाला को लेने के लिए ऊपर कोई न जावे, सब डरे। तो एक ब्रजवासी ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, कोई नहीं जावे, चाहे हमारे प्राण क्यों ना चले जाए, लेकिन हम लाला को अवश्य लेके आ जाएंगे। एक ब्रजवासी हिम्मत अपनी करके जब ऊपर गया, लाला को ऊपर से नीचे लेकर के आया और ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को पकड़ के ले जा करके खींचते हुए यमुना के किनारे रख दिया। लाला को मैया की गोदी में दे दो और कही कि ले मैया, अब आज के बाद लाला को काऊ मत दियो, न काऊए बिल्कुल कोई आशीर्वाद देवे आवे, लेकिन दूर से ही आशीर्वाद दिलाइयो, मैया को किसी के हाथ में मत दियो। तो यहाँ जब पूतना का जब अंतिम संस्कार हुआ है तो उसके शरीर से सुगंधी आने लगी। परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु वो तो राक्षसी शरीर था, उसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन सुगंधी क्यों आ रही है? सुखदेव जी ने कहा कि बस यही तो अंतर है कि जो भगवान के हाथों से जिसका उद्धार होता है उसका शरीर चंदन जैसा हो जाता है, उसके शरीर से सुगंधी आने लगती है। सारी बुराइयां जो भी अवगुण होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। जिसका उद्धार भगवान के हाथों से होता है वो भगवान के परम धाम के लिए जाता है। इसलिए पूतना के शरीर से चंदन जैसी सुगंधी आ रही है। लेकिन यहाँ मैया कितनी भोली है। जब मैया को लाला गोद में दे दियो तो मैया कह रही है कि भैया इंद्रियाणे हरिषि केश प्राणा नारायणोवत श्वेत द्वीप पतिश्चित्त मनोयोगीश्वरोवत। यहाँ मैया लाला की नजर उतार रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित देखो मैया कितनी भोली है, लाला की नजर उतार रही है, लेकिन कैसे? ऋषि के इंद्रियाणे, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और मेरे लाला की रक्षा श्वेत द्वीप के पति मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें, मन की रक्षा योगेश भगवान करें, योगेश्वर भगवान करें। क्रीडंतम पातु गोविंद शयनम पातु माधव। मैया कह रही है कि खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करे और सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव करे। तो लाला मैया की गोद में लेटे लेटे हंस रहे और कह रहे वाह मैया तू कितनी भोली है कि मेरे ही नाम से मेरो ही झाड़ो लगा रही है, कि खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। तो माधव भी गोद में ही सो रहा है और गोविंद ही गोद में लेटा हुआ है। तो कन्हैया जी कह रहे हैं लाला कि वाह मैया कितनी भोली है कि मेरे ही नाम से मेरो ही झाड़ो। गाय के खुर से नीचे
जो ब्रज की रजनी लाला के पूरे शरीर से लगाई, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाया लाला को 108 बार, नजर उतारी। ऐसे ही तो उतारते नजर, जब नजर लग जाती है तुम्हारे ऐसे ही उतारते, गाय की पूंछ लेकर के झाड़ा लगाते हैं, कई एक प्रकार से नजर उतरती है ना। हाँ, कोई तो जो लाल मिर्च होती है उससे भी नजर उतारते हैं, नमक लेकर के, राई लेकर के, न जाने क्या क्या मैया की टोट की है, चाहे जैसे भी मन आवे वैसे। लेकिन यहां सुखदेव कहते हैं कि राजन परीक्षित, मैं प्रभु की मैं पढ़ाई कब तक करूं? कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, नाम न सकही नाम गुण गाई, नाम न सकही नाम गुण गाई। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। राम भी अपने नाम की वर्णन नहीं कर पाते हैं, राम अपने नाम का वर्णन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राम तो राम है। इसलिए सुखदेव कहते हैं कि कहूं कहा लगे नाम बड़ाई, मैं तो प्रभु का वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनकी तो अनन्य लीला है, उनकी अनन्य नाम है, और स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जब प्रभु त्रेता युग में आए राम का अवतार लेकर के, तो जब सेतुबंध पुल, रामेश्वर का जब पुल बांधा जा रहा था लंका में प्रवेश करने के लिए, तो उस समय की बात है कि सभी वानर जो पत्थर लेकर के आ रहे थे और जल में छोड़ते जा रहे थे, वो तो ये दृश्य राम जी देख रहे थे बैठे बैठे कि बताओ ये सब वानर, इनसे मेरा कोई खून का रिश्ता भी नहीं है, और फिर भी ये मेरी सेवा में लगे हुए हैं। एक जो गिलहरी थी वो बार बार आती, जल में जाती, पहले अंदर अपने शरीर को भिगोती और आकर के फिर बालुका में लेट जाती, और जाकर के जहां जो पुल बन रहा था वहां जाकर के फिर अपने शरीर को हिलाती, जो बालुका लगती उसको वहां हिला के फिर से आती, फिर से जाती। राम जी ने जब ये दृश्य देखा तो जो शिला थी, जो पत्थर थी, उन पर राम का नाम लिख करके उस जल में उनको छोड़ा जा रहा था। तो राम जी ने देखा कि जब ये सब मेरी सेवा में लगे हैं, तो क्यों ना मैं भी इनकी सहायता करूं, तो पुल थोड़ा और थोड़े समय में बन जाएगा। तो राम जी गए, एक पत्थर लिया, एक शिला ली छोटी सी, और उस पर राम लिख दिया। राम लिखने के बाद में प्रभु ने देखा चारों तरफ कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, लेकिन हनुमान जी की एक आंख राम अपने प्रभु की तरफ थी कि प्रभु क्या कर रहे हैं, अकेले में बैठे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं। तो राम जी ने देखा चारों तरफ कि मुझे किसी ने नहीं देखा, और राम जी ने जिस पत्थर पर राम लिखा हुआ था अपने हाथ से, और वो शिला लेकर के जैसे ही जल में उसको छोड़ा और वो अंदर चली गई, डूब गई। राम जी बड़े चिंता में कि ये हुआ क्या, ये सब राम लिख करके ही ले जा रहे हैं, कुछ और नहीं लिखा है, मेरा ही नाम लिखा है, लेकिन ये जब ले जाते हैं तो ये डूब नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने एक पत्थर पे अपना नाम लिखा, ये डूब क्यों गया।
हनुमान जी आए दौड़े दौड़े, क्योंकि हनुमान जी ने सारी लीला देख ली करते हुए प्रभु को। हनुमान जी से कहा राम जी ने कि हनुमान जी सारा कार्य सही चल रहा है? कि हाँ प्रभु कार्य तो सब सही चल रहा है, लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हैं ऐसे, ये बताओ। तो राम जी ने कहा कि बस मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। लेकिन राम जी हमारे प्रभु स्वयं कहने लगे हनुमान जी से, ये बताओ तुमने कुछ देखा? जो चोर चोरी करता है तो अपने आप ही बोलने लगता है। हाँ, राम जी ने कहा तुमने कुछ देखा क्या हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा प्रभु अब मैं क्या बताऊं, देख तो मैंने सब लिया है, और लेकिन अब कुछ कहने से भी क्या होता है कि हनुमान एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये सब वानर मेरा ही नाम उन पत्थरों पे लिख करके ले जा रहे हैं, तो ये डूब नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने अपने हाथ से राम लिख करके जल में छोड़ दिया तो ये डूब गया। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि प्रभु ऐसी बात आप जो मुझे बता रहे हो, अरे ये पूरा संसार तुम्हारे नाम के सहारे ही जी रहा है, तुम्हारे नाम को पकड़ करके जी रहा है, और स्वयं यदि आप अपने हाथों से अगर किसी को छोड़ दोगे तो वो डूबेगा नहीं, तो क्या वो तैर थोड़ी जाएगा? आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब जाएगा, और जिसको आपने पकड़ लिया आपके नाम के सहारे वो हमेशा तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। लेकिन जिसको आप स्वयं अपने हाथ से छोड़ रहे हो वो डूब ही जाएगा, वो कभी जीवन में पार हो नहीं सकता है। जब सीता माँ की खोज के लिए राम और लखन दोनों जब वन में भटक रहे थे, तो सुग्रीव के पास जब ले गए थे तो हनुमान जी अपने कंधों पे बिठा करके ले गए थे दोनों भाइयों। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमें पकड़ लेना, क्योंकि हम तो अपनी उड़ान भरेंगे। राम जी ने कहा कि हम नहीं, हनुमान जी आप हमें पकड़ लो, अभी हमारे हाथ अगर कहीं जो डिग गए तो क्या होगा? हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि राम की महिमा क्या है। हनुमान जी बहुत ही तेज है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं नहीं पकड़ूंगा, अगर आपको सुग्रीव के पास तक जाना है कार्य आपका है, मेरा नहीं है, मैं तो केवल आपको वहां तक ले जाऊंगा। अब पकड़ना है या छोड़ना है वो आपकी इच्छा है। हनुमान जी जानते हैं कि सब इन्हीं की कृपा से तो मैं उड़ान भरूंगा, और यदि मैं इनको पकड़ूंगा तो फिर उड़ान कौन भरेगा? इसलिए राम जी अगर मुझे पकड़ लेंगे तो उड़ान भरते में भी अगर कोई संकट आएगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो राम जी से कहा कि प्रभु आप मेरे सिर पे अपना हाथ रख करके मुझे पकड़ लीजिए, ना कि मैं आपको पकड़ूंगा। इसलिए सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि कहूं कहा लगे नाम हो बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन परीक्षित सभी देवी देवता सब गोकुल में आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए लाला के, और सब दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे भोलेनाथ ने सोच लिया कि आराम से जाएंगे, ऐसे नहीं क्योंकि भीड़ में जाएंगे तो दर्शन हुए ना हुए, इसलिए जब सब चले जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि यहाँ भगवान शंकर अपने लाला के लिए कुछ लेकर के आए थे उपहार में देने के लिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि आराम से जाएंगे, बाद में ऐसी भीड़ में हम नहीं जाएंगे दर्शन करने। तो 6 महीने बाद जब भोलेनाथ आते हैं अपना वेश बना करके, गले में सर्प है, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, पूरे शरीर पे भस्म रमा करके, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। जब भोलेनाथ गोकुल की गलियों में आए, आकर के जब माँ यशोदा के दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई कि माँ अपने लाला के दर्शन करा दे, लाला के दर्शन। मैया ने कही कि 6 महीना है गए, लेकिन कोई न कोई चलो ही आ जाइयो तो जाके देखियो कौन आयो है। गोपी आई, गोपी ने देखो कि मैया देखते ही तो मैं डर गई, अब तुम और दर्शन कर लियो। जैसे मैया बाहर गई, दरवाजा खोल के देखा तो भोलेनाथ अपने अद्भुत स्वरूप में खड़े हुए हैं।
और भोलेनाथ कहने लगे, अरे भोला भंडारी आया, मैया तेरी गली में। 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 भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। दर्शन को पाने आया भैया, दर्शन को पाने आया, मोहन तेरी गली में। दर्शन को पाने आया, मोहन तेरी गली में। दर्शन को पाने आया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। जय भोले। दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो मानो। दीदार हो तो जानो, दीदार हो तो जानो। दीदार हो तो जानो, स्वीकार हो तो मानो। विश्वास मुझको लाया है मोहन, विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा 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 तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। हमने सुना है मोहन तुम तो दया निधि हो। आशा में लेके आया हो कृष्णा, आशा में लेके आया हो कृष्णा, मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, कान्हा तेरी गली में।
तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मैया मना कर देती है कि बाबा मैं तुझे अपने लाला के दर्शन ना कराऊं, क्योंकि तेरा ऐसा भेष है कि जब मुझे डर लग रहा है तो मेरा लाला कितना डरेगा। लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया मैया सुन, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, मैया मुझे दिखा दे लाला की एक झलकी, दर्शन में करके जाऊं मैया, दर्शन में करके जाऊं मैया तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी, मैया तेरी गली में आना तेरी गली में, मैया तेरी गली में आना तेरी गली में, मोहन तेरी गली में आना तेरी गली में, भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में भोला भंडारी आया, मोहन तेरी गली में, 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 आना तेरी गली में, भोली तेरी गली में आना भंडारी आया, मोहन तेरी गली में। मैया ने मना कर दी कि बाबा देख अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन ना करूं। भोलेनाथ ने भी सोच लिया कि दर्शन तो मैया करके ही जाएंगे, जब 6 महीने हो गए तो और 6 महीने सही, लेकिन लाला के दर्शन अब गोकुल में आए हैं तो करके ही जाएंगे। भोलेनाथ गोकुल के बाहर जाकर के एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के अपना आसन लगाया, धूली लगाई, बैठ गए और लाला ने रोना शुरू किया। इतना रोए कि मैया इतनी परेशान हो गई। मैया सोचने लगी कि जब से वो बाबा गए है तब से लाला को न जाने का है गए। नजर उतारी, वैद्य को बुलाया, लेकिन लाला रोने से चुप नहीं हो रहे हैं। गोपी को बुलाया, गोपी से कहा कि जा थोड़ा बाबा को ढूंढ के ला, कहाँ चलोगे? हाँ अब तो वही कछु करेगा इंतजार। गोपी गई, जाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया कि चल रे योगी नंद भवन में, तोई मात यशोदा बुलावे, वाकी लाला को नजर लगी है, सो तो पेराई लोल करवावे। बाबा ने कही कि हम कोई झाड़ फूक वाले बाबा जो हम नजर उतारेंगे, जाओ मैया से कह देना हम नहीं जाएंगे। निवेदन फिर से किया कि बाबा चलो, एक बारी चलो, फिर आप जाना या मत जाना। भोलेनाथ ने सोचा कि जाना तो है ही, बन के दिखाएंगे तो फिर बात बिगड़ भी सकती है। भोलेनाथ जैसे ही पहुंचे, बाबा ने कही कहा मैया तेरा लाला, ले आ लाला को देखो कौन सी परेशानी है, कौन सी नजर लगी है। जैसे ही लाला को गोद में लेके मैया आई और जैसे ही भोलेनाथ ने प्रभु को देखा और लाला ने जब अपने प्रभु को देखा, दोनों आपस में मुस्कुराने लगी। लाला रोना सब बंद। मैया ने कही ठीक है तो खैर होशियार बाबा, क्योंकि दूर से ही नजर उतार रही है, अभी तो कछु मंत्र ना बोलो, वहां से पहले ही चुप है। मैया ने कही ठीक है, ले बाबा अपनी बधाई पकड़ और जा, अब मेरा लाला सही है।
जैसी भोलेनाथ ने अपना पीठ घुमाई कि लाला ने फिर से रोना शुरू कर दिया। मैया ने की बाबा एक बारी और जाकी नजर उतारी, फिर से दूर से ही जैसे ही दर्शन हुए फिर से लाला रोना चुप हो गए। मैया ने की चक्कर का है, अगर जे बाबा अगर जाए देखे तो चुप है जाए और जैसी जाने की तैयारी करे तो रोवे चालू है जाए। फिर से मैया ने की बाबा एक बार और। बाबा ने की हम बार बार किसी की नजर नहीं उतारेंगे ना किसी को देखेंगे, बस हम तो एक ही बारी देखने आए, देख लिए अब जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भोलेनाथ कुछ लेकर के आए थे कन्हैया के पास। लाला के पास जो बांसुरी है ना वो बांसुरी भगवान शंकर ने दी है। महाराज दधीच की हड्डी में से 3 धनुष बने थे, एक वज्र बना था। 3 धनुष जो थे पिनाक, हस्त और सारंग, एक वज्र बना था। और उसी हड्डी में से जो थोड़ी बहुत बच गई थी तो भोलेनाथ ने बांसुरी बना करके लाए और कन्हैया को दे दी, लाला को दी। क्योंकि भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसा उपहार लेके जाऊंगा, ऐसा उपहार लेके जाऊंगा कि मेरे प्रभु अपने से कभी उसे दूर न कर पावे। और आपने देखा होगा कि कन्हैया जी लाला हमारे अगर सोवे तो बांसुरी कमर में, खेलने जावे तो बांसुरी कमर में, अगर लीला की है तो बांसुरी से ही की है। सबको जिसको भी अपना बनाया है सबको बांसुरी बजा करके ही अपना बनाया है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो ये क्या करती मोहन, सोने की होती तो ये क्या करती मोहन। ये तो बांस की हो करके, ये तो बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। ये तो बांस की हो करके दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन। गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन, तुम गोरे होते तो अभी क्या करते मोहन। ये तो कारे, ये तो कारे, ये तो काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। ये तो काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है।
दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना